चिड्डा अपना घोंसला बनाकर रहा करते थे। वो दोनों अपने घर में बहुत ही खुशी से रहा करते थे कि टुन्नी चिड़िया और रानू चिड्डा के घोंसले के बगल में एक इंसानों का घर था, जो इंसान बहुत ही परेशान करता था। इसलिए टुन्नी चिड़िया अपना घर दूसरे शहर जंगल में बनाना चाहती थी। इस बात को अपने चिड्डा से कही। अरे जी, आप तो जानते ही हैं, हमारे गांव के बगल में जो घोंसला है उसे बहुत ही इंसान ने हमें तकलीफ देते हैं। मैं तो सोचती हूँ कि इस घोंसले को छोड़कर मैं किसी दूसरे जंगल में जाकर बसेरा कर लूँ, जिससे हम बहुत ही अच्छे से रहेंगे। आप तो इसी घोंसले में रखते हैं, क्यों नहीं हम अपने गांव के जो बगल में जो बड़ा सा जंगल है उस जंगल में जाकर हम अपना घोंसला बनाकर नया घर बनाकर रहें, जिससे हमें कोई भी इंसानों से डर नहीं रहेगा और हम अपना अच्छा से ज़िंदगी गुजारने लगेंगे। इस बात को सुनकर कुछ देर के बाद रानू चिड्डा भी रानी चिड़िया से कुछ बातें कहने लगता है। अरे रानी, कुछ तकलीफ की बात नहीं है। हम कल अपने जंगल में अपने घर बनाने के लिए बहुत ही बड़े सा पेड़ खोजेंगे, जिसमें अपना घोंसला बनाएंगे। तुम राजी हो तो मैं कल सुबह ही अपना घोंसला को खोजने के लिए चलेंगे। एक बहुत ही बड़ा सा पेड़ खोजकर उसी पेड़ पर अपना घोंसला बनाएंगे, जिससे हमारे इंसानों से भी कोई डर नहीं रहेगा। अरे जी, क्यों नहीं, हम दूसरे जंगल में जाएंगे, क्यों नहीं चलेंगे। हमारे कुछ दिन में 2 अंडे आने वाले हैं, जिससे हमारे बच्चे पैदा होने वाले हैं। अगर हम इसी तरह इसी घोंसले में रहें तो इंसानों ने हमारे बच्चों को मार देंगे। उसके बाद टुन्ना चिड्डा भी इस बात को सुनकर हाँ कह देता है। अरे ठीक है, हम कल दोनों अपने गांव के बगल में जो जंगल है उस जंगल में लकड़ियाँ खोजने जाएंगे और अपना एक भारी सा जंगल के ऊपर अपना एक घर बनाएं। इस बात को सुनकर दोनों चिड़िया बहुत ही खुश हो जाते हैं। रात होते ही दोनों अपना नींद मल लेते हैं। सुबह होते ही वह अपने घर से निकलकर भारी सा जंगल की ओर निकल पड़ते हैं। कुछ दूर जाने के बाद वह बड़ा सा पेड़ खोज लेते हैं, जहाँ पर दोनों चिड़िया अपना घर बनाना चाहती थी। उस पेड़ पर आराम से दोनों चिड़िया बहुत ही अच्छे से बैठ जाती है। कुछ देर बैठने के बाद रानी चिड़िया रानू चिड्डा से कुछ बातें करती है। अरे सुनती हो जी, हमारे लिए ये पेड़ बहुत ही अच्छा है। अगर हम इस पेड़ पर अपना घोंसला बनाते हैं तो हमारे किसी भी इंसान से डर नहीं रहेगा, क्योंकि आसपास में कोई भी घर नहीं है इंसानों का जो हमारे घोंसले से अंडों उतार कर लेकर जा सकते हैं। हम क्यों नहीं अपना घर इसी बड़े सा पेड़ पर बनाएं, जिससे हमें कोई भी डर नहीं रहेगा और बहुत ही अच्छे से अपना ज़िंदगी गुजारने लगेंगे। और कुछ ही समय बचा है जो हमारे पेट से 2 बच्चे आने वाले हैं, क्योंकि हमारे 2 बच्चे आएंगे, उन्हें भी तो बचाना हमारे लिए बहुत ही अच्छा यह पेड़ है, जिस पेड़ पर कोई भी इंसान नहीं चढ़ सकता। अरे ठीक कहती हो रानी। अगर हम इस पेड़ पर अपना घर बनाएंगे तो कोई भी इंसान नहीं चढ़ेगा, क्योंकि इस पेड़ के आसपास कोई भी घर ही नहीं है जहाँ पे इंसान रहे। यहाँ पर कोई भी इंसान का बसेरा नहीं है। अगर हम अपना घर इस पर बनाएंगे तो कोई भी इंसान हमारे अंडों को कुछ भी नहीं कर सकता। क्यों नहीं मैं अपना घर इसी पर बना कर रहा जाए। रानू चिड्डा की बात सुनकर रानू चिड़िया भी कुछ रानू चिड्डा से कहने लगती है।
अरे ठीक है जी, हम इसी पेड़ पर अपना घर बनाएंगे। घर बनाने के लिए हम दोनों को बहुत ही कड़ी मेहनत कर कर गांव के बगल में जो भारी सा जंगल है, उस जंगल से लकड़ियाँ को तैयार करना पड़ेगा, जिससे हमारा घर बहुत ही मजबूत बन जाए। और हमें गांव के बगल में मकड़िया का जाल भी लाना पड़ेगा। कुछ देर के बाद रानू चिड्डा भी रानी चिड़िया से कुछ बात कहता है। अरे तुम मत घबराओ रानी, हम सभी चीज़ का जुगाड़ कर लेंगे। मकड़िया के जाल में इंसानों का बसेरा में देखा हूँ, मैं वहाँ से मकड़िया का जाल ला दूँगा। कुछ देर बात करने के बाद दोनों पक्षी अपने घर की ओर निकल पड़ते हैं। कुछ देर के बाद वो अपने घर में पहुंच जाते हैं और बहुत ही अच्छे से वो टूटी फूटी झोपड़ी में रहने लगते हैं। वो फैसला की होती है कि मैं कल सुबह ही अपने गांव के जो भारी सा जंगल है, उस जंगल से लकड़ियाँ बीनने जाऊंगा। रात होते ही वह दोनों अपने नींदों से ही जागकर रात काट देते हैं। उसके बाद सुबह होते ही वह दोनों पक्षी अपने गांव के बगल में जो भारी सा जंगल है, उधर निकल जाते हैं। कुछ देर के बाद रानू चिड़िया और रानू चिड्डा दोनों वह भारी सा जंगल में आ जाते हैं, जहाँ लकड़ियाँ का तलाश किया जाता है। कुछ देर कड़ी मेहनत करने के बाद वह लकड़ियाँ दोनों चिड़िया अच्छे से बिटोर कर अपने पैर में बांध कर लेकर अपने घर की ओर चल पड़ते हैं। उस घर की ओर जहाँ वो अपना बहुत ही बड़ा सा पेड़ खोज कर रखी थी। कुछ देर के बाद रानू चिड़िया और रानू चिड्डा वह पेड़ के पास आ जाते हैं। पेड़ के पास आ जाने के बाद वह बहुत ही कड़ी मेहनत करने के बाद वो अपना बहुत ही बड़ा सा घोंसला बना लेते हैं। घोंसला बना लेने के बाद वह बहुत ही अच्छे से उस घर में खुशी खुशी से जीने लगते हैं। मगर वह दोनों को मालूम नहीं था कि यहाँ पर एक काला कौवा का बसेरा है, जो किसी भी चिड़िया को नहीं आने देता था और ना ही घोंसला बनाने देता था। काला कौवा इस घोंसले को देखकर एक बात कहता है। अरे ये कैसी पक्षी है जो आकर हमारे इलाका में अपना घोंसला बनाकर रही है। ये नहीं हो सकता, हमारे इलाका में कोई भी चिड़िया आकर अपना घोंसला बना ले, ये हम कभी भी नहीं होने दे सकते। इस बात को कहकर काला कौवा उस दोनों पक्षी के घर पर आता है। काला कौवा उनके घोंसले पर आने के बाद एक बात कहता है। अरे अरे, तुम दोनों हमारे इलाका में आकर अपना घोंसला क्यों बनाए हो? तुम नहीं जानते कि काला कौवा का इलाका में आकर कोई भी को घोंसला बनाना नामुमकिन है। तुम लोग को यहाँ पर नहीं रहने देंगे। काला कौवा के बात सुनने के बाद रानू चिड़िया भी एक बात कहती है। अरे कौवा जी, आप कैसे ऐसे बोल रहे हैं? हमें अपने बड़े सा घोंसले का
बहुत ही सख्त ज़रूरत है, क्योंकि हमारे घर में 2 नन्हे सा बच्चे आने वाले हैं, जिसे हमें घोंसला बनाना बहुत ही ज़रूरत है। जहाँ मैं रहती थी वहाँ पर इंसानों का बसेरा था, जिसे हमारे अंडों का वह चुरा लिया करते थे, जिसे हमें इस जंगल में आकर अपना घर बसेरा करना रहता हूँ। अरे काला कौआ भैया जी, हमें अपने इलाके में रख लीजिए, जिससे हमें अपना बच्चों को बचाव हो जाएगा। मैं आपको कुछ भी नहीं करूँगी, नहीं आपको हम कुछ करने दूँगी। अरे ठीक है, मगर रहने के बाद हमें क्या फ़ायदा होगा? जब तुम हमारे इलाका में रहोगी तो हमें क्या दोगी? अरे भैया जी, जब मैं अपना भोजन लाने जाऊंगी तब आपको भी भोजन उधर से लेते आऊंगी, जिसे आप अपना भोजन करेंगे। इस बात को सुनकर काला कौआ बहुत ही अच्छे से खुश हो जाता है और सोचने लगता है। अरे मुझे तो अब बैठे बैठे ही अपना भोजन आ जाएगा, जिसे मैं अपना भोजन कर लूँगा। अरे ठीक है, तुम हमारे लिए तुम हर सुबह शाम भोजन हमारे घोंसलों में ला के रख देना, जिसे मैं अपना भोजन कर कर अपने ज़िंदगी को गुजार लूँ। तुम्हें इस जंगल में कोई भी इंसान ना कोई भी बड़े पक्षी तुम्हें हैरान कर सकती है, अगर जब तक मैं हूँ।